सेवा तो करो, पर सेवा के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत साधना को कभी ना छोड़े व्यक्ति। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा कि कम से कम 2 घंटे ध्यान उपासना हर व्यक्ति को, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी जरूर करना चाहिए। उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए कैसी भी परिस्थिति में। नहीं तो आपने कुछ थोड़ा बहुत किया होगा वो भी सारा निष्फल। किसी भी सेवा में लगें आप पढ़ाई में लगें, किसी सेवा में लगें, कहीं भी लगें, पर इतने उसको कभी भी ना छोड़ें। सबसे ऊपर उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि मनुष्य जीवन का सबसे पहला लक्ष्य तो वही है। बाकी सारे के सारे गुण हैं उसके सामने, तो उसको प्रथम प्रायोरिटी पे। जैसे किसी दिन मान लो आपकी देर से भी आंख खुली तो आप अपना नाश्ता छोड़ सकते हैं, आप अपने वस्त्र आदि धुलना छोड़, बाकी काम बेशक छूट जाए वो नहीं छूटेगा, लेकिन प्रथम प्रायोरिटी उसको। आप सूत्र याद नहीं कर सके उसको भी छोड़ दो, वो भी सेकेंडरी है, आप कल डबल कर लेना, पर उसको नहीं छोड़ना कभी भी। ऐसा दृढ़ जब व्यक्ति का होता है तो जिसको हम दृढ़ता देते हैं फिर वो चीजें आ जाती हैं हमारे जीवन में, हमारी रूटीन में आ जाती हैं, फिर वो उसको व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता है और फिर उसको फल दिखने लग जाता है। अगर आपने उसको छोड़ के कोई दूसरा काम किया भी कि चलो आज तो लेट उठे, आज ध्यान छोड़ देते हैं, पर कपड़े धुलने तो जरूर हैं, तो आपके कपड़े धो के भी आपका चित्त अशांति रहेगा। और यदि आपने कपड़े धुलने छोड़ दिए, नाश्ता छोड़ दिया, लेकिन ध्यान जरूर किया, तो वो चीजें छूटने पे भी आपका मन अशांत नहीं होगा, मन आपका शांति रहेगा। फिर भी तो महत्वपूर्ण कौन सा है, कपड़े की मन? मन ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और उससे फिर दिन भर के जो काम जो 4-6 घंटे में होने थे वो 2-3 घंटे में हो जाते हैं, फिर एनर्जी भी तो मिलती है ना। तो इंद्र ने उसको प्रायोरिटी दी कि मेरे को तो जानना ही है। जब तक डाउट रहे, मनन करता रहा कि ये ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो यहाँ जो हम शास्त्र पढ़ते हैं फिर मनन करने के लिए बोलते हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम ही टाइम है। जो यहाँ सुना उसको मनन करते रहो, चलते फिरते, खाते पीते, सोते खेलते, और फिर उसमें कहीं आपको डाउट आए तो उसको फिर पूछो, फिर वैसा करो। तो ऐसे करते करते चीजें एकदम फिर क्लियर होने लगती हैं, फिर तो अपने आप ही समझ में आ जाने लग जाती हैं अंदर से। तो यहाँ इंद्र अपनी आशंका लेकर प्रजापति के पास वापस आया और उन्होंने फिर उसकी आशंकाओं का समाधान किया। तो इससे अर्थ की सत्यता और दृढ़ता उसके सम्मुख आ जाती है। चिंतन मनन निधिध्यासन आदि करने से, श्रवण मनन आदि का अनुष्ठान करने पर आत्मज्ञान तत्काल हो जाता है ऐसा नहीं, प्रत्युत इसके लिए पर्याप्त समय लगाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि जी हमने तो चिंतन मनन किया और फिर अगले दिन भी हमें तो ज्ञान नहीं हुआ, तुरंत थोड़ी होगा। जिज्ञासा करते जाओ, खोदते जाओ, हटाते जाओ जो जो भी दोष हैं, मल हैं चित्त के, और उन सब के हट जाने पर तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात् जेयम अल्पम। जब चित्त के सारे आवरण मल हट जाते हैं तब जेय तो रह जाता है थोड़ा, और ज्ञान की क्या हो जाती है? अनंतता। ज्ञानस्य आनंत्यात्, ज्ञान ही ज्ञान। व्यक्ति के अंदर सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब अभिव्यक्त हो जाते हैं, ज्ञान का सागर खुद ही बन जाता है। और जो ज्ञेय है परमात्मा वो अल्प बच जाता है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि तुरंत नहीं होगा, केवल आप श्रवण मनन, बस चिंतन, प्रश्न, जिज्ञासा इतना ही मात्र करके और तुरंत अगले ही दिन परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा मत कर लेना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो ये कह रहे हैं प्रणति, ब्रह्मचर्य, उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धि बहुकालात् तद्वत्। ये सब भी करना पड़ेगा। प्रणति ब्रह्मचर्योपसर्पणानि, प्रणति माने प्रणाम करना। प्रणाम का मतलब यहाँ पर केवल जो स्थूल रूप से प्रणाम किया जाता है उसकी बात नहीं कह रहे हैं। प्रणाम का मतलब है आज तक जो हमारा अस्तित्व है
और यहाँ तक के अस्तित्व को बनाने में जिसने भी कोई सहयोग दिया जन्म से लेके आज तक, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव, यह है प्रणाम। ये हमेशा बना रहना चाहिए। और आज वर्तमान में भी, आज के दिन भी किस किस का सहयोग है मेरे जिंदा रहने में? धरती आदि 5 भूतों से लेकर के जो आहार हमें मिल रहा है, उस आहार से लेकर के जो एक निवास स्थान हमें किसी ने दिया है, उससे लेकर के जो ज्ञान हमें आज भी मिल रहा है, उससे लेकर के आज भी जो दूध मुझे मिल रहा है, तो उस गौ माता से लेकर के जो आज का अन्न फल शाक सब्जी मिल रही है, उस किसान से लेकर के कितने लोगों का सहयोग है। उन सब के प्रति एक बार रात को सोते समय धन्यवाद कर देना, ये प्रणाम हो गया। ये आप सबका धन्यवाद। आपकी कृपा से आज के जीवन में ये प्राप्त किया, आप सबके सहयोग से, नहीं तो नहीं कर पाता। प्रणाम। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है सब इंद्रियों को अपने ऑर्डर में रखते हुए, अपने ही नियंत्रण में और अपने आदेश में रखते हुए उनसे वैसा वैसा कार्य करवाना जो मेरे उत्थान के लिए आवश्यक है, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि भाई आप यहाँ गुरुकुल में रहे, हम तो जी ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी रह के आज क्या किया आपने? ब्रह्मचर्य से कुछ नई सृष्टि का सृजन होना चाहिए, ब्रह्म अभिव्यक्त होना चाहिए रोजाना कुछ मात्रा में, तब ब्रह्मचर्य माना जाएगा। और गुरु के समीप निवास, तो इन्होंने कहा प्रणति ब्रह्मचर्योपसर्पणानि, प्रणाम ब्रह्मचर्य और गुरु के समीप निवास करके कृत्वा बहुकालात् सिद्धि, और ऐसे लंबे समय तक करना पड़ेगा। ये बहुकालात कह दिया यहाँ पर, और वहां पर कह दिया दीर्घकाल। योग दर्शन में दीर्घकाल कह दिया, सांख्य दर्शन में बहुकालात कह दिया। तो इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक आदमी को बैचलर की डिग्री लेने के लिए भी 15 साल देने पड़ते हैं, एक मास्टर की डिग्री लेने के लिए भी 17-18 वर्ष देने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी डिग्री है, तो इसके लिए कुछ टाइम तो दें, तो तब उसको सिद्धि मिलती है। प्रणति, प्रणाम, गुरु सेवा आदि, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम पूर्वक अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन आदि, उपसर्पण, गुरु के समीप अवस्थित रहना, ये सब आवश्यक कार्यों को संपादन करके सिद्धि, आत्मज्ञान की प्राप्ति बहुत काल के अनंतर हो पाती है। तद्वत में तत् शब्द पूर्व सूत्र के इंद्र का परामर्श कर रहा है। तद्वत माने इंद्रवत, इंद्र के समान, क्योंकि इंद्र भी कितने वर्ष रहा? 90 साल रहा गुरु के पास। अभिवर्णित इंद्र विरोचन की कथा में गुरु के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा आदि करते हुए अत्यधिक समय तक इंद्र के निवास का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार जो कोई गुरु के समीप रहकर आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसको कालांतर में अवश्य सफलता मिलती है। 9 और 10 सूत्र में अनात्म ज्ञानियों के साथ निवास का निषेध किया गया है। जो अनात्म ज्ञानी हैं वो जय जयकार करें तो भी उनके पास नहीं रहना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, जो मैं कई बार चर्चा करती हूँ, तो उन्होंने एक वाक्य लिखा था अपने आश्रम में, मूर्खों की जय जयकार से सज्जनों की फटकार अच्छी। मतलब हमें लगता है भाई यहाँ गुरुकुल में रहते हैं, ये जो हमारे वरिष्ठ हैं जब देखो डांटते ही रहते हैं, हमारे को कुछ समझते ही नहीं है, हमारे अंदर कितनी योग्यता है, हम इतने डिग्री लेके आए थे, नौकरी छोड़ के आए थे, ये कुछ समझते ही नहीं है। तो इससे अच्छा तो हम प्रवास पे चले जाते हैं, तो वहाँ सब लोग हमारे पैर छुएंगे, सब लोग हमारी बात को सुनेंगे, हमारी जय जयकार करेंगे, जब हम भाषण देंगे तो तालियां बजाएंगे, तो इनके पास क्यों रहना है हमें? तो कहते थे नहीं, वो जो लोग हैं वो ज्ञानी नहीं है, इसलिए वो आपकी जय जयकार करें, उससे आपके जीवन का परिष्कार नहीं होगा, आप वहीं के वहीं रुक जाओगे। और यहाँ यदि आपको प्रताड़ना भी मिले तो उससे आपके जीवन का परिष्कार होगा। इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना, गुरु के पास रहना। तो इसलिए कह रहे हैं 9-10 सूत्र में अनात्म ज्ञानियों के साथ निवास का निषेध किया गया है। आत्मज्ञानी गुरु के साथ या अन्य सतीर्थ
सतीर्थ माने गुरु हमेशा अवेलेबल ना हो तो उस तीर्थ स्थान में रहने वाले जो अपने से वरिष्ठ हैं तो उनके साथ रहना चाहिए। जब तक ज्ञान संपादन के लिए गुरु की अपेक्षा है तब तक उनके चरणों में निवास करना आवश्यक है। उसके अनंतर उसके बाद अभ्यासी एकांतवास कर सकता है। अभ्यास के नैरंतर्य और दृढ़ता आदि के लिए एकांत निवास तथा अधिक अधिक काल सदा अपेक्षित रहते हैं। तो आत्मज्ञान के लिए काल का कोई नियम नहीं है। यह हम उस समय कहते हैं जब एक जन्म के काल की गणना करते हैं। वैसे जन्म जन्मांतरों का प्रयत्न आत्मज्ञान की सिद्धि में सहायक रहता है। तो इसलिए सूत्रकार ने बताया न काल नियमो वामदेववत, मतलब अभी तो ऊपर तो कहा कि वो ब्रह्मचर्य निवास आदि कितना करना चाहिए, बहुकाल कहा, और फिर नीचे कह रहे हैं न काल नियमो, काल का कोई नियम नहीं है, वामदेववत। तो ये कैसे कहा जा रहा है? ये सूत्र इस जीवन की दृष्टि से कहा जा रहा है। ये कि इस जीवन में कोई व्यक्ति यूं सोचे कि अभी तो मैं बच्चा ही हूं, अभी तो युवा ही हूं, तो बुढ़ापे तक कर लेंगे। तो कह रहे हैं नहीं, बचपन में भी हो जाता है। अगर आपने पिछले जन्मों में उतना काम कर लिया है तो बहुत काल आपका व्यतीत हो ही चुका है, तो समझ लो कि अब तो अंतिम काल आ ही गया है। ऐसे ना सोचो आप कि हमने अभी अभी शुरू किया है। तो वामदेव जी को कहाँ ज्ञान हो गया था? गर्भावस्था में ही हो गया था, तो उससे पहले ही कर लिया था उन्होंने पिछले जन्मों में। इस जन्म के अनुष्ठित साधनों से ही आत्मज्ञान होता है, ऐसा नियम नहीं है। इस जन्म या जन्मांतरों में भी ज्ञान का उदय हो सकता है वामदेव के समान। ऐसा वर्णन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है कि जन्म जन्मांतरों के साधनों से वामदेव ऋषि को गर्भ में ही आत्मज्ञान का उदय हो गया था। इसी प्रकार अन्य जो कोई साधन संपत्ति है जिस समय युक्त हो जाता है, माने जिस समय साधन और संपत्ति से युक्त हो जाता है साधक, तभी उसे आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसके लिए काल का नियम संभव नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ध्यान का अनुष्ठान बताया जाता है, परंतु बिना आत्मज्ञान के उसका ध्यान कैसे किया जाए, माने आत्मा का ध्यान कैसे किया जाए? जब तक आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं हुआ, जिस चीज का साक्षात्कार नहीं हुआ उसका ध्यान कैसे करें? परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं तो उसका ध्यान कैसे करें? आत्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं तो उसका ध्यान कैसे करें? और संसार का तो ध्यान करने की फिर जरूरत ही क्या है, संसार में तो रहते ही हैं हम, तो ध्यान का औचित्य क्या रह गया फिर? तो कह रहे हैं यदि आत्मज्ञान है तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ध्यान करें किसका? ठीक है, इसका उत्तर दे रहे हैं। अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासका नाम इव। अध्यस्त रूपोपासनात्, उपदिष्ट रूप की उपासना से। उपदेश तो सुना है, जानते नहीं हो तो। अध्यस्त मतलब पढ़ा है, जो उपदेश जो सुना है, अध्ययन जिसका किया है। अध्यस्त रूपोपासनात्, जो आपने अध्ययन किया, जो आपने जाना, जो उपदेश में सुना, उस रूप की उपासना करो। उपदेश में हमने क्या सुना? ये सारी सृष्टि भगवान का सगुण साकार रूप है, ये हमने उपदेश में सुना। तो अब हम सृष्टि की उपासना कैसे करें? भगवान का ही रूप जान करके करें। तो सारी सृष्टि में तो फिर सभी प्राणी आ गए, तो जिस भी प्राणी से व्यवहार करें तो कैसे करें? जैसे साक्षात भगवान से ही कर रहे हैं, ऐसा अभ्यास करें। तो करें अध्यस्त रूपोपासना, तो उपदिष्ट रूप की उपासना से पारंपर्येण, क्रमशः धीरे धीरे परंपरा से आत्मज्ञान हो जाता है। जैसा शब्द प्रमाण में शब्दोपदेश के द्वारा बताया गया है, वैसा वैसा अनुष्ठान और वैसा वैसा अभ्यास करें तो आत्मज्ञान हो जाएगा। कैसे? यज्ञ उपासका नाम इव, यज्ञ के उपासकों की तरह। तो वो पढ़ते हैं आत्मा का ज्ञान हमको
अनेक प्रमाणों के द्वारा होता है। शास्त्र से, गुरु के उपदेश से जो आत्मा का ज्ञान होता है वह शब्द प्रमाण के द्वारा होने के कारण शाब्द ज्ञान कहलाता है। अनुमान प्रमाण से भी हम आत्मा का ज्ञान करते हैं, वह आत्मा का अनुमानिक ज्ञान कहा जाता है। और अनंतर ध्यान और समाधि के द्वारा हम आत्मा का साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान भी कर सकते हैं। जब ये कहा जाता है कि आत्मज्ञान के लिए ध्यान का अनुष्ठान करना चाहिए, उस समय आत्मज्ञान का अर्थ आत्म साक्षात्कार होता है, अर्थात आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए ध्यान का अनुष्ठान करना आवश्यक है। परंतु यहाँ शंका यह होती है कि आत्मा के ज्ञान के बिना उसका ध्यान किया ही कैसे जा सकता है। तो सूत्रकार ने इसका समाधान किया कि ध्यान के लिए आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आत्मा का शाब्द ज्ञान अपेक्षित है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया फिर तो ध्यान भी किसके लिए करना, तब तो आप ध्यान में अवस्थित हो ही गए। इसलिए अध्यस्त रूप के उपासन से अर्थात आत्मा के उपदिष्ट रूप के उपासन से माने ध्यान करने से क्रमशः आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। सबसे प्रथम किसी भी जिज्ञासु को आत्मा का शाब्द ज्ञान ही होता है, वह चाहे गुरु के उपदेश से हो या शास्त्र के द्वारा हो। उसके बाद आत्मा के अनुमानिक ज्ञान का अवसर आता है। पहले तो शब्द प्रमाण से सुना, फिर उसका अनुमान किया हमने कि भाई जैसा सुना था हमने वैसे देख तो रहे हैं कि ये शरीर में जो सारे कर्म हो रहे हैं, शरीर तो जड़ है, तो इसका मतलब ये आत्मा की चेतनता से ही हो रहा है, या ब्रह्मांड में बाहर जो दिखाई दे रहा है वो ईश्वर की ही चेतना से हो रहा है। तो ये हो गया अनुमानिक ज्ञान, पहले शब्द ज्ञान फिर अनुमानिक ज्ञान। जब शास्त्र अध्येता को शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब वह अनेक युक्तियों से और तर्कपूर्ण हेतुओं के आधार पर आत्मा को जान लेने में समर्थ होता है। अथवा आत्मा के शाब्द ज्ञान के अनंतर उसके बाद जब कोई साधक आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होता है तब साधना काल में उसके सम्मुख ऐसी भूमिका आती है जिनके आधार पर वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुमान कर लेता है। क्योंकि ध्यान के लिए आत्मा का केवल शाब्द ज्ञान अपेक्षित है और वह गुरु या शास्त्र के द्वारा हो जाता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान का अनुष्ठान बताने की कोई आपत्ति नहीं है। और आजकल तो शास्त्र भी अपने मोबाइल पे उपलब्ध है, तो इंटरनेट पे, इंटरनेट सबसे बड़ा गुरु, गुरुओं का भी गुरु। हो सकता है गुरु भी कभी भूल जाए, याद ना आए तो कहीं भी कल बताऊंगा, लेकिन इंटरनेट गुरु तुरंत सब बताता है। सूत्र में दृष्टांत दिया यज्ञ उपासका नाम युव, यह दृष्टांत आत्मज्ञान की परंपरा अर्थात उसके क्रम को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। कैसे किया है, यहाँ पर यज्ञ के उपासकों की आत्मज्ञान के लिए एक परंपरा देखी जाती है। इस शास्त्र में अपेक्षित परंपरा का ऊपर निर्देश कर दिया। जो साधक यज्ञ उपासना द्वारा अभ्युदय की प्राप्ति के लिए यत्नशील होते हैं वे आत्मज्ञान तक इस क्रम से पहुंचते हैं। कैसे, सर्वप्रथम यज्ञ अनुष्ठान से सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होती है। यज्ञ भी तो आत्मज्ञान में एक बहुत बड़ा आलम्बन है, साधन है ना। कैसे, तो कह रहे हैं यज्ञ करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए भी करते हैं, और स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत। इस शास्त्र में अपेक्षित परंपरा का ऊपर निर्देश कर दिया। जो साधक यज्ञ उपासना के द्वारा अभ्युदय की प्राप्ति के लिए यत्नशील होते हैं वे आत्मज्ञान तक इसी क्रम से पहुंचते हैं। सर्वप्रथम यज्ञ अनुष्ठान से सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होती है। यज्ञ अनुष्ठान के फलस्वरूप ऐश्वर्यों के भोगने में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। शुद्ध अंतःकरण होने से ये अनुभूतियां साधक में भोगों के प्रति वैराग्य की भावना जागृत करने में सहायक होती हैं, और दृढ़ वैराग्य होने पर वह साधक आत्मज्ञान के पूर्वोक्त मार्ग को पकड़ लेता है। मतलब दो तरह से होती हैं। देखो, यज्ञ का नाम ये कहा ना, तो एक तो है कि जो यज्ञ करते हैं तो उस कर्म के फल स्वरूप उनको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे व्यक्ति क्या सीखेगा कि जैसे मैंने ये पुरुषार्थ किया स्वर्ग के लिए और मुझे स्वर्ग प्राप्त हो गया, वैसे ही मैं निःश्रेयस के लिए भी पुरुषार्थ करूंगा तो निःश्रेयस भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। दूसरा
ये स्वर्ग का सुख पाने के लिए मैंने इस यज्ञ में कितना ज्यादा पुरुषार्थ किया, क्योंकि वहां एक छोटी से छोटी क्रिया भी यदि अन्यथा भाव से कर दी जाए, अन्यथा विधि से कर दी जाए, तो वो उल्टा उस यजमान को ही हिनस्ती, उसी को नष्ट कर देता है। तो कितना तप पुरुषार्थ किया, उसके बाद मिला क्या? स्वर्ग सुख। स्वर्ग भी अस्थाई है और वो भी आत्मा का कल्याण करने वाला तो नहीं है, बस संसार के भोगों से थोड़े विशिष्ट भोग हैं। तो इतना सारा पुरुषार्थ करके भी मुझे ये अस्थाई चीज मिली, इससे अच्छा तो मैं इतना पुरुषार्थ समाधि की प्राप्ति के लिए करूं। तो दो तरह से ये यज्ञ से निःश्रेयस की तरफ जा सकता है, ऐसे ये कह रहे हैं। तो ये भावना जागृत होने से उसके अंदर दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होगा। दृढ़ वैराग्य होने पर साधक आत्मज्ञान के पूर्वोक्त मार्ग को पकड़ लेता है, कर्म कांड वाला छोड़ देता है, आत्मज्ञान के मार्ग को पकड़ लेता है। आत्मज्ञान के मार्ग तक पहुंचने के लिए यज्ञ उपासक का क्रम जरा लंबा है, अर्थात अधिक काल साध्य रहता है, बहुत लंबा टाइम चलता है इसमें। केवल क्रम का स्पष्टीकरण या साम्य दिखाने के लिए दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। सगुण उपासना के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर इस दुरूह समाधि अनुष्ठान का फिर क्या प्रयोजन? ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई हम अष्टांग योग का पालन करें, इसकी बजाय जो सगुण साकार रूप है ईश्वर का या मूर्ति पूजा आदि है तो वो ही कर लेते हैं हम। तो सगुण उपासना के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर इस दुरूह समाधि अनुष्ठान का क्या प्रयोजन? क्योंकि समाधि वाला जो अनुष्ठान है ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, यम नियम में ही व्यक्ति भटक जाता है, उससे आगे जा पाता नहीं है। और यम नियम क्या, अहिंसा में ही अटक जाता है, कहीं ना कहीं तो हिंसा हो ही जाती है, तो अहिंसा का पालन करें कैसे? ये तो बड़ा कठिन काम है अष्टांग योग वाला। तो इस आशंका के समाधान के रूप में भी इस सूत्र का अवतरण किया जाता है। सगुण उपासना की परंपरा के द्वारा साधक को आत्मज्ञान तक पहुंचाती है। ये परंपरा और भी अधिक काल साध्य है। सगुण उपासना वस्तुतः एक प्राकृत उपासना है। इसके फलस्वरूप प्रकृति के अद्भुत अद्भुत चमत्कार सामने आते हैं। यह प्रक्रिया बुद्धि प्रतिभा आदि के तीव्र उभार में सहायक होती है, पर वह बुद्धि आदि का उभार किस दिशा में लग जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए वहां पर कहा ना, समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने। समाधि में तो वो सिद्धियां, वो चमत्कार उपसर्ग हैं, बाधा हैं, लेकिन व्युत्थान काल का जो चित्त है उसके लिए वो सिद्धियां हैं, उसके लिए वो एक संपत्ति है। तो आज का आधि भौतिक विज्ञान सगुण उपासना का ही स्वरूप है। इस प्रक्रिया से आत्मा को जानने में युग युगांतर लग जाते हैं। साधक सर्वथा पथ भ्रष्ट भी हो सकता है, इतना लंबा काल है वो। पर इस परंपरा से भी आत्मज्ञान के लिए अंत में उसी मार्ग का आश्रय लेना पड़ेगा जिसका प्रथम निर्देश किया था। कौन से मार्ग का? आत्मज्ञान के मार्ग का। अन्य अनुष्ठानों के द्वारा ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा कृतकृत्य हो जाता है। फिर तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष के लिए यत्न करना व्यर्थ है। ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान हैं, ये अनुष्ठान करो ब्रह्मलोक को चले जाओगे। ऐसी कई तो एकादशी बना रखी है, मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी को निर्जल रहो, सीधे मोक्ष में जाओगे। तो एक दिन निर्जल रहना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे ऐसे लोक बना रखे हैं, ऐसी कहानी, व्रत उपवास बना रखे हैं, तो व्यक्ति तो ये सोचेगा भाई ये समाधि वाला काम, अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन पड़ता है, इससे अच्छा तो हम ये एकादशी कर लेते हैं, इससे अच्छा तो वहां जाके पूजा करवा आते हैं, ये थोड़ा सरल है। तो ऐसे ये पूछ रहे हैं कि अन्य अनुष्ठान के द्वारा ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा ही कृत्य हो जाता है, खुश हो जाएंगे हम तो फिर तत्व ज्ञान के द्वारा पहले तत्व ज्ञान को प्राप्त करो और फिर कहीं जाके मोक्ष होगा। तो ये तो लंबा है रास्ता, मोक्ष के लिए यत्न करना व्यर्थ है। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं सूत्रकार। इतर लाभेपि आवृत्ति ही पंचाग्नि योगत
जन्म श्रुतेः। इतर लाभेपि आवृत्ति, कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे लाभ तो हो जाएंगे वो अनुष्ठान करने से, लेकिन तो भी आना तो पड़ेगा फिर से इसी संसार में, और इन्हीं राग द्वेषों के बीच में। थोड़े दिन के लिए स्वर्ग मिल जाएगा तो थोड़े दिन वहां रह आओगे, फिर आना यही है। आवृत्ति इतर लाभ है भी आवृत्ति, दूसरे लाभ तो हो जाएंगे लेकिन आवृत्ति तो बनी रहेगी। पंचाग्नि योगतः जन्म श्रुते है, क्योंकि जन्म कैसे होता है? पंचाग्नि के संबंध से। पंचाग्नि माने पंचक्लेश, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनी है। 5 प्रकार की जो अविद्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उसके कारण पंचाग्नि योगतः जन्म श्रुते, 5 अग्नियों के योग से जन्म की श्रुति होने से, जन्म सुना जाने से, जब तक 5 प्रकार की अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक सबसे अंतिम लाभ तो नहीं होगा, आत्मज्ञान तो नहीं होगा। दूसरे अनुष्ठान करोगे ठीक है, थोड़ा सा लाभ होगा, आपको कर सकते हैं, लेकिन अंतिम दुख के नाश के लिए और अंतिम सुख की प्राप्ति के लिए तो अष्टांग योग का पालन करना ही पड़ेगा, तत्व ज्ञान करना ही पड़ेगा, और तभी मोक्ष हो पाएगा। पंचाग्नि आदि विद्याओं के संबंध से इतर लाभे, उन्नत लोकों की अवस्थाओं की प्राप्ति होने पर भी आवृत्ति वापसी हो जाती है इस मानव आवृत्ति में। मोक्ष से मानवांतर में जन्म श्रुते है, जन्म सुने जाते हैं। पंचाग्नि विद्या एक उपासना है जिसका छांदोग्य और बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ पंचाग्नि योगतः, पंचाग्नि योग जैसे मैंने बताया 5 प्रकार की अविद्या, ऐसे इन्होंने पंचाग्नि एक पूजा विशेष को लिया है कि पंचाग्नि, उसको भी पंचाग्नि कहते हैं। चारों तरफ 4 अग्नियां जला ली, ऊपर से सूर्य तप रहा है, तो पंचाग्नि योग उसको भी कहते हैं। तो वो गर्मी में करते हैं, जून के महीने में। जून के महीने में छाँव में कितनी गर्मी लगती है, और वो चारों तरफ इतने सूर्य की धूप में और चारों तरफ अग्नियां जलवाना आपने, तो बहुत बड़ी तपस्या है ना ये। तो उसका ये कह रहे हैं पंचाग्नि विद्या एक उपासना है जिसका छांदोग्य आदि उपनिषदों में विस्तृत वर्णन किया गया है। हाँ यही है ये। पंचाग्नि का यह अर्थ है कि चारों ओर लकड़ी जला ली जावे और ऊपर से सूर्य तपता रहे। ये सर्वथा मूर्खतापूर्ण और मिथ्या है। तो इस प्रसंग में विद्या और उपासना दोनों पदों का पर्याय रूप में प्रयोग होता है, चाहे हम पंचाग्नि विद्या कहें या पंचाग्नि उपासना कहें, दोनों एक ही अर्थ हैं। तो सूत्र में पंचाग्नि पद उद्गीत आदि अन्य औपनिषदिक उपासनाओं का उपलक्षण है। पंचाग्नि आदि उपासनाओं के द्वारा मोक्ष से इतर अभ्युदय आदि की प्राप्ति हो जाने पर भी उस अवस्था से आत्मा की इस मानव आवृत्ति में पुनः आवृत्ति हो जाती है, लेकिन मोक्ष अवस्था से इस मानव आवृत्ति में आत्मा की पुनः आवृत्ति नहीं होती, बल्कि उसका जन्म शब्द प्रमाण के आधार पर कल्पांतर में सुना जाता है। तो मोक्ष और मोक्ष के अतिरिक्त अभ्युदय प्राप्ति के स्थान अन्य लोकों में इतना अंतर है। ये लोक साधक आत्मा की उन्नति के सूचक कोई स्तर हो या स्थान विशेष हो, इसका विवेचन करना यहाँ अपेक्षित नहीं है। मोक्ष और मोक्ष के अतिरिक्त अवस्था में विशेषता बताना ये इस सूत्र का अभिष्ट है। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।